नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था टियर 2 यानी सीजीएल का मेंस जो है उसका ये आंसर की है। अभी बहुत लोगों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कुछ देर के बाद हो जाएगा, दोपहर तक आई थिंक आज हो जाना चाहिए डाउनलोड। ये 6 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसका आंसर की है। तो जिन लोगों का भी 6 तारीख को हुआ था वो अपना आंसर मिला सकते हैं इसमें। और ये वही क्वेश्चन है, मतलब पहले कंप्यूटर देख लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर में ही बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं और बताइएगा कितना सही है। हालांकि बहुत तो याद नहीं रहता आंसर क्या लिखे थे, फिर भी बताइएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि MS वर्ड जो 365 डॉक्यूमेंट है उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है। तो Alt+F4 यहाँ सही आंसर था, Alt+F4। आगे दिया गया था कैश मेमोरी के बारे में, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है। कैश मेमोरी ये फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये गलत है क्योंकि ये सबसे फास्ट होता है। एक ए से ऑथेंटिक या कुछ ऐसा होता है, ऑक्सिलरी ये पता नहीं क्या होता है, उससे ये फास्ट होता है, तो वो एग्जाम में आता भी नहीं है। तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट, याद रखिए। आगे दिया गया था कि जो इसमें से कौन सा है प्रोग्राम ऑफ कोड डेट अटैच्ड इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर रन। जब सॉफ्टवेयर रन करता है तो वो अपने आप को खुद वो रिप्रोड्यूस करता है, वो होता है वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन, जो हमारा MS वर्ड 210 होता है उसमें सबसे ऊपर में जो क्विक एक्सेस बार होता है उसमें क्या होता है। तो आप देखोगे सबसे पहले तो ये होता है सेव का, एक चौकुट्टा बटन होता है इस टाइप का। उसके बाद एक ऐसा तीर बना रहेगा और फिर एक इस टाइप का तीर बना रहता है। तो ये होता है सेव का, ये होता है अंडो और रीडो का ये होता है। तो ये तो आसान सा था। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड, मतलब जो विंडो एक्सप्लोरर होता है उसको ओपन करने के लिए कौन सा कीबोर्ड होता है शॉर्टकट। तो विंडो की प्लस ई होता है। आगे क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा मालवेयर, मतलब कैन बी एदर बी मालवेयर और हार्डवेयर। द मेन पर्पस ऑफ द मालवेयर इज़ टू रिकॉर्ड द की प्रोसेस्ड बाय द यूज़र, मतलब जो यूज़र होता है उसके द्वारा कौन सा की प्रोसीड किया गया है वो कौन सा हार्डवेयर या मालवेयर होता है। तो वो होता है की लॉगर्स। आगे दिया गया शॉर्टकट की पूछ रहा है कि न्यू ब्लैंक वर्कबुक खोलने के लिए MS एक्सेल में Ctrl+N प्रेस करते हैं, Ctrl+N। ये जिनका भी आंसर किया काफ़ी अधिक सही किए हुए हैं ये। इसमें से कौन सा फ्लैश ड्राइव है। तो जो सेकेंडरी ड्राइव होता है उसी को फ्लैश ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव होता है पेन ड्राइव। विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेस्ट। लास्ट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड। ये सब हार्ड क्वेश्चन था हालांकि। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ये गलत था कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्ड फॉर टेकिंग इट इनपुट, कन्वर्टिंग इनटू ए सिग्नल एंड स्टोरिंग फॉर इट फर्दर प्रोसेस। ये CPU का काम नहीं होता है, तो ये यहाँ पे गलत था और ये 3 यहाँ पे सही था। आगे 11 नंबर था डैश ए पोर्ट ट्रांसमिशन 1 बीट ऑफ ए बाइट एट ए टाइम एज ए सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स इट मेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्लो डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका सीरियल होता, सीरियल। बहुत लोग इसका USB भी ठीक किए हुए थे, सीरियल हुआ। आगे यहाँ पे मैच फंक्शन MS एक्सेल का ये क्वेश्चन था, काफ़ी डिफिकल्ट था। इसमें P और Q यहाँ पे सही था। कंप्यूटर में MS एक्सेल से इतना डीप क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा गया था और हर शिफ्ट में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैग्नेटिक डिस्क। ये मेरा गलत हो गया, मैं इसमें जिप डिस्क क्या होता। आंसर यहाँ पे DVD है, DVD। मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, पूछा गया था। डैश इज़ ए रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट करेक्टेड बाय करेक्टर्स। तो ये OCR होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफिक हाउ डाटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट एंड हाउ शुड बी ब्रोकन इनटू IP पैकेट्स। तो ये TCP था, TCP। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 3rd नंबर जो है मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग, ये यहाँ पे गलत था। यहाँ पे सारा पढ़ने में आपको सही ही लगेगा। जैसे अपलोडिंग क्या होता है, तो आप कॉपी करते हो मोबाइल से या डिवाइस से वेबसाइट पर। डाउनलोड में क्या होता है, वेब सर्वर से आप मशीन में डाउनलोड करते हो। तो यहाँ पे C जो था वो गलत था। आगे देखिए ए डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस डेट फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक वेल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। तो इसका स्विच होता, स्विच। आगे डैश सर्वर एक्ट as a set of component accessible in a software developer through API defined by the platform itself। तो इसका एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन।
इन जीमेल आप रिप्लाई जो करते हो तो रिप्लाई पे, ये तो आसान क्वेश्चन था, रिप्लाई करना होता है। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द विंडो 10, मतलब ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर था। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, आपका किसमें कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इधर हम फास्ट में मैथ का जो देख लेते हैं, आप मिला लीजिएगा इसमें कौन कौन सा आपने सही किया हुआ था, क्योंकि मैथ में तो सॉल्व करके ही बनाए होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि चलो डिफ़िकल्ट था, इसमें हमने ये टिक कर दिया था, तो वो आपका इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का टाइम लगाया, तो सब 60√3 निकाल रहे थे और नीचे में जो ये ऐड करना था वो कोई ऐड ही नहीं कर रहा था, मतलब ये ऐड करना था तब ये इतना होता, वो ऐड ही नहीं कर रहा था। आगे 5 नंबर यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन तो आसान ही था, कुछ कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, मेनली जिनका फार्मूला नहीं याद था। जैसे मुझे एक जो डायमीटर होता है ना, उसका फार्मूला नहीं याद था, तो वो मुझे गलती हो गया, मतलब बनाया ही नहीं, छोड़ दिया था कि नहीं कि 11 नंबर जो है इसका फार्मूला, जैसे इनको नहीं याद रहा होगा इसलिए नहीं बनाए हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन आसान था, जैसे माध्यिका का 3 गुना 48 गुने 3 माइनस 120 करना था 60 गुने 2, तो जिनको ये फार्मूला याद था वो आसानी से बनाए होंगे, जिनको नहीं याद रहा होगा उनको दिक्कत हो गया होगा। तो 14 नंबर हो गया। चलिए 15 फास्ट फास्ट में देख लेते हैं कौन किसका सही है, क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन है। इंग्लिश भी देख लेंगे, 17 18 भी हो गया, 90 20 21 देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगा हुआ था, किसका क्या आंसर आपने किया हुआ था। 25 ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 25 26 ये फार्मूला हमको नहीं आता, हमसे भी नहीं बनाता ये। 27 तो बन गया था, 28 भी बन गया होगा, 29 30, तो यहाँ तक जो है 30 तक हो गया। इसके बाद जो है अपना रीजनिंग शुरू होता है। रीजनिंग भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम मतलब परेशान किया, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार में यहीं तक दिखता था, आपको स्क्रॉल करना पड़ता था, तो अगर किसी में चौथा ऑप्शन होता था तो इमेज दिखने में दिक्कत होता था। देखिए रीजनिंग सब कितना डिफिकल्ट है, ये सब टाइम लगता था इसमें, डिफिकल्ट तो यही होता है ना, टाइम लगता था। तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट फास्ट में कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग संभवतः जो आसान था वो सब बनाए होंगे, जो डिफ़िकल्ट था वो सबको टाइम लगा होगा, और वो याद भी नहीं होगा कि आंसर हम कौन सा टिक किए हुए थे। तो रीजनिंग को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आगे भी मैथ रीजनिंग देखा जा सके। 11 ये होगी, जैसे 4 है ना, तो ये आपको स्क्रॉल करना पड़ता था तो दिक्कत होता था थोड़ा। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये भी ठीक ही था। हाँ ये सब क्वेश्चन टाइम लगाने वाला क्वेश्चन सब था। आगे देखिए 16 नंबर 17, अभी लग रहा होगा आसान है, पर वहाँ पे ये सब डिफ़िकल्ट लगता था। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम के चलते नहीं बना होगा, नहीं तो सब क्वेश्चन बन ही जाता है, टाइम का दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे 22 चलो ये सही है, 23 24 ये तो आसान था, 25 26 आई थिंक हम बनाए थे, हाँ बनाए थे। 27 ये भी काफ़ी डिफिकल्ट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा खुद से बना के देखिएगा ये कितना डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें चेंज हो रहा था, STR ऐसे चेंज हो रहा था। 28 29 देखिए कितना डिफिकल्ट। 30 ये हो गया। अब इसके आगे जो है ना अपना इंग्लिश शुरू होता है, तो इंग्लिश में देख ही लीजिए, राहुल इज़ कोडिंग एक्सपीरियंस्ड इन अच्छा एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोडिंग इन कोडिंग, ये 2 टिक किया था, स्किल्ड होना चाहिए इनका इंग्लिश, पता नहीं इनका लगभग सब कुछ सही है सब्जेक्ट। आगे अगर देखें तो द फार्मर्स ग्रो मेज इन देयर फील्ड। चलिए मेन होता है पैसेज में जो टाइटल सब था ना, तो उसमें थोड़ा लोगों का कन्फ्यूजन था। एक हिस्से मेरा मतलब जो था ना पैसेज का, मैगज़ीन है या फिर क्या है न्यूज़, तो वो मेरा मतलब सही हो गया, बहुत लोगों का वो गलती हुआ। हालांकि मेरा भी आंसर क्या आया नहीं है, देखेंगे तभी पता चल पाएगा। 24 इससे मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं होता, इंग्लिश अगर साथ दे दे तुक्का मारे हैं तो फिर चांस बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। ये यहाँ से पैसेज वाला शुरू होता है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, जंबल, बस इंग्लिश के बाद जीके ही आएगा। ये पैसेज है, काफ़ी लंबा लंबा पैसेज देख सकते हैं, काफ़ी लंबा लंबा था। टाइटल ऑफ द पैसेज तो वार एंड डिस्ट्रक्शन था। आगे जो है व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम, तो थीम यहाँ पे एटॉमिक वार एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज था। ये पैसेज है। आगे सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट राइज यहाँ पे था, मतलब सेट का अपोजिट। आगे यहाँ पे जो है वो व्हाट इज़ द आइंस्टीन रिफ्यूज टू इट फेल्ट गिल्टी, मतलब वो खाना क्यों छोड़ दिया था, तो ये था, ये आसान था और डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा ही गया था। सी सैटेलाइट वाला था, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट पैसेज था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था पर काफ़ी टाइम टेकिंग था, बार बार जितना क्वेश्चन बनाते आपको वो देखना पड़ता, क्योंकि कहानी होता है उसमें आपको याद रह जाता है, डाटा होता है ना तो उसमें आपको याद नहीं रहता पैसेज, आपको बार बार वो
फिर पैसेज पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। मेरा ये सही है न्यूज़ एटम। समझ लीजिए जो एडिटोरियल होता है मेनली, उसमें क्या होता है ना, कंपेरिजन होता है, दो या दो से अधिक का कंपेरिजन होगा। एक गवर्नमेंट रिलीज अगर कुछ होगा तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि जैसे अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसमें कहा गया किसी ने ये कहा, वो ये कहा, तो गवर्नमेंट टाटा में डायरेक्ट रहता है, इसरो ने ये कहा, उसमें स्वामीनाथन जी ने क्या कहा वो नहीं लिखा रहता है, ठीक ना। तो गवर्नमेंट रिलीज में ये नहीं आता। एडिटोरियल में मैंने कहा कंपेरिजन होता है। और मैगजीन और न्यूज़ आइटम में थोड़ा कन्फ्यूजन था। न्यूज़ आइटम में होता है आपको बस एक डाटा प्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, बस ये कर दो, ठीक है ना। 3-4 परपेक्ष होता है। न्यूज़ आर्टिकल में एक चीज़ को बस फोकस किया जाता है, पूरा कहानी टाइप का, और पुराना भी कुछ किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि नया इसरो ने क्या किया है वो दिया गया था। तो थोड़ा ये तरीका होता है छांटने का, हालांकि कभी कभी काम नहीं करता ये सब। आगे देख लेते हैं। अब रीजनिंग जीके पे चलते हैं फास्ट में, क्योंकि कुछ देर में तो ये आ ही जाएगा मेरे ख्याल से सबका आंसर कि जीके यहाँ पे आ गया। एक क्वेश्चन और था जीके का यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI का व्यापक नियामक ढांचा पेश किया। ये 2 दिसंबर 2011 का था। अगर यहाँ पे जो मिलान करने वाला ये था, हम फास्ट में मतलब रिमूव कर, मतलब ये फास्ट में स्क्रॉल करते हैं ताकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था ये, SP सिन्हा, ये मेरा गलत हो गया। भारतीय संविधान में 148 अनुच्छेद, तो ये नियंत्रक महालेख मतलब ये था। 5 रीट जारी किया गया, ये तो आसानी था। थेलोफाइटा होता है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये थोड़ा आसान था, मतलब आसान क्या, सबसे बन रहा होगा ये सब। आगे ये भी थोड़ा बहुत आसान ही था, लेकिन देखिए इनसे गलती हो गया तो आसान, हार्ड आपको आता है तो आपके लिए आसान, नहीं आता आपके लिए हार्ड। यहाँ पे खेल के बारे में दिया गया था, सबसे अधिक कौन जीता, आई थिंक ये मेरा सही हो गया होगा। अगस्त 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम जारी किया गया था। आगे इसका सुग वंश था, ये क्वेश्चन मेरा गलती हुआ होगा। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की थी, सुग वंश था। आगे सहनाई मंडी, ये सही हो गया था मेरा। 106, ये भी सही हो गया होगा। लूल चलता है, ये भी ठीक ही है। आगे है सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक जो है वो शिक्षा मंत्रालय की, ये मेरा गलती हो गया होगा। मतलब यहाँ पे 3 था, बस यही सही था, कौन सा कथन सत्य है। तो 1995 में जो है वो सम्मेलन हुआ था, जलवायु सम्मेलन। एट नाइट एंगल्स ऑफ मैग्नेट, जो मतलब परमाणु, ये जो है ना डायरेक्शन मोशन, फिर से रिपीट करते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इन द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 और 17 जो होता है उसका गुणों का मेल खाता है। ये मेरा सही हो गया, मतलब थोड़ा तुक्का ही था, क्योंकि मैं पहले आई थिंक 1 और 3 में टिक कर रहा था, फिर बाद में 2 और 17 में टिक किया हुआ था। द नेशनल सेंसस डज नॉट, तो उसमें एथनिक नहीं दिखाता है। तो ये सब करंट अफेयर है, देख लीजिए आपका कितना क्या सही हो रहा है, ओवरऑल कितना जा रहा है, यहाँ तक था। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कितना सही जा रहा है या अधिक गलती हो गया, क्योंकि इस बार जो सही का 3 नंबर मिल रहा है, गलती का 1 नंबर कट रहा है। तो 1-2 भी कुछ होगा तो उस पर काफ़ी अधिक इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए हैं,